हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में बदलना। साथ ही दशमलव रूप जो है दशमलव भिन्न है, उसकी कुछ गुणों के बारे में, कुछ विशेषताओं के बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले देखें, जैसे परिमेय संख्या यह भिन्न होता है 1/2 या 2/3, ऐसे बहुत सारी परिमेय संख्याएँ होती हैं, भिन्न होती हैं। इनको हम दशमलव भिन्न में कैसे बदलें? तो जाहिर सी बात है, ये जो प्रोसेस होता है भाग से होता है। जैसे यहाँ 1/2, तो 1/2 में 2 से हमको 1 को भाग देना होगा। हम हर से अंश को भाग देते हैं। तो आइए दोनों को बारी बारी से करके देखें। जैसे 1/2 से 2 को दशमलव भिन्न में बदलना हो तो 2 से हम भाग देंगे 1 को। चूँकि 1 यहाँ पर छोटी संख्या है 2 की तुलना में, तो इसलिए यहाँ पर दशमलव हमको लगाना पड़ेगा। दशमलव लगाएंगे तो ये 0 और 0 है, यानी 2 का पहाड़ा 0 बार, तो ये 0 यहाँ पर आया 1। अब दशमलव लगाए हैं इसलिए हम यहाँ पर 0 लगा सकते हैं। तो ये अब आपको मिलेगा आंसर 5, क्योंकि 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 10। और इस तरह से ये कट गया। और 2 का जो भागफल आया, 2 से 1 को भाग देने से जो भागफल आया वो है 0.5। तो ये है दशमलव रूप किसका? 1/2 का। इसी तरह से 2/3 को भी देखें। यहाँ पर फिर से हम 3 से भाग देंगे 2 को। तो अब यहाँ पर 2 भी छोटी संख्या है, 3 से पूरा भाग नहीं जा सकता, इसलिए यहाँ पर हम फिर से दशमलव का इस्तेमाल करेंगे। तो 0 पार पहले सबसे बार पहाड़ा पढ़े, तो यहाँ पर बचा 2। अब 3 से भाग देंगे, यहाँ पर लग गया 0, 6 बार जाएगा, 3 6 का 18। अब फिर इसके बाद फिर से बचेगा शेषफल 2। यहाँ पर शेषफल 2 बचा, और अगली बार फिर से अगर हम काम करेंगे तो ये बनेगा 20, और फिर से 6 बार पहाड़ा हम पढ़ेंगे, ठीक, 18 बचेगा। हर बार हम यही करते जाएंगे तो ये 0.66 ये कंटिन्यू आते जाएगा। तो इस तरह से ये आपका दशमलव रूप हो गया 2/3 का। अब आप देखें, गौर करें, तो यहाँ पर उसमें जब 1/2 को हम भागफल जब प्राप्त किए थे तो वो दशमलव वाली जो संख्या थी वो खत्म हो गई थी। ये कंटिन्यू डैश डैश करके आगे बढ़ते जा रहा है, इसलिए इसको हम अशांत दशमलव कहते हैं, क्योंकि ये शांत नहीं होता है, कंटिन्यू आगे बढ़ते जाता है। ठीक है। और वहीं जो इससे पहले हमने 1/2 को हम भाग दिए थे, उसका जो आंसर आया था 0.5, उसको कहेंगे शांत दशमलव। ये है आपका अशांत दशमलव और ये है आपका शांत दशमलव। तो इसको मैं और आपको डीपली बाद में इसको डिफाइन करूँगा, एक्सप्लेन करूँगा। आज के लिए इतना ही। हम परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में कैसे बदलें वो हम जान लिए, सिर्फ और सिर्फ हमको भाग देना है बस। तो जिस तरह से भिन्न, जैसे यहाँ पर 1/2 प्रतीक होता है 2 में से 1। जैसे यहाँ पर 2 बॉक्स, अब 2 बॉक्स में से मैं 1 को कलरफुल कर दिया, तो हम इसको कैसे दर्शाएंगे? 1/2, अर्थात 2 डिब्बों में से 1 डिब्बा कलरफुल है या जो भी है। ठीक है। इसी तरह से हम और किसी भी तरह से, जैसे 2/3 हम अभी लिखे हैं, उसको भी हम दर्शा सकते हैं। यहाँ पर 3 जो है, ये 3 सर्कल को हम 3 भाग में बांट दिए हैं। अब 3 में से 2 को मैं कलरफुल कर दूं तो हम इसको दर्शाएंगे 2/3, यानी 3 में से 2 कलरफुल है। इसी तरह से दशमलव भी, जैसे भिन्न को हम चित्र में इस तरह दर्शा रहे हैं, उसी तरह से दशमलव भी चित्र को के रूप में दशमलव को भी इस तरह से दर्शा सकते हैं। 0.5, तो ये 0.5 क्या दर्शाता है? 0.5 दशमलव के बाद सिर्फ एक संख्या का मतलब ये 10 में से 5 को दर्शा रहा है। जैसे इसको मैं आपको 10 बराबर भाग में बांट दूँ, 1 2 ये 3 4, और इसको एक बार में और बांट दूँ, यहाँ पर कर देता हूँ 5। अब 5 में से ये 10 में से 5 को मैं इस तरह से कलरफुल कर दूँ, तो इसी को हम दशमलव के रूप में इस तरह से दर्शाएंगे 0.5, 10 में से 5। ठीक।
अगर इसको हम और बढ़ा दें, यानी ये जो बॉक्स है ये पूरा, इसमें मान लिए पूरा छोटे 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 कितने खंड हैं, 100 खंड है। तो 100 खंड में से इसी को हम कैसे लिखेंगे, 0.05। अगर सिर्फ 5 जो है बॉक्स कलरफुल है तब 0.05, यानी दशमलव के बाद 2 अंक आ जाने का तात्पर्य है हम कंपेयर किस में कर रहे हैं, 100 में कर रहे हैं। अगर दशमलव के बाद सिर्फ एक संख्या है तो हम किस में कर रहे हैं, 10 में कर रहे हैं। इन चीज़ को हमको ध्यान में रखना है। अब इसके बाद एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा दशमलव के रूप में, जैसे किसी भी संख्या के पहले हम 0 लगा दें तो उसका कोई मूल्य नहीं होता है। उसी तरह से दशमलव में भी जैसे दशमलव यहाँ पर 5 है, 0.5, सामने मैं कितना भी 0 लगा लूँ कोई फर्क नहीं पड़ता, वो 0.5 ही कहलाएगा। तो ये तो है ही दशमलव से पहले कितना भी 0 लगाएं, साथ ही दशमलव के बाद भी हम कितना भी 0 लगाएं उसका भी कोई वैल्यू नहीं होता है। जैसे यहाँ पर 0.5 के बाद मैं 0 लगा दूँ, यहाँ कुछ नहीं, मतलब यहाँ तो 0 है ही, 0.5 था। अब यहाँ पर 5 के बाद अगर 0 लगा दूँ 0.50, तो इस 0 का भी कोई मतलब नहीं है। और 0 लगा दूंगा तब भी उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कितना भी मैं 0 लगा दूं उसका कोई वैल्यू नहीं बदलने वाला। तो एक और खासियत यहाँ पर दशमलव वाली संख्या में, दशमलव के बाद चाहे वहाँ पर कोई अंक हो या ना हो, जैसे मान लिए 2 दशमलव है तो यहाँ पर भी मैं कोई 0 कितना भी 0 लगाऊं इनका भी कोई वैल्यू नहीं फर्क पड़ता है। हाँ, अगर मैं संख्या के पहले लगाऊं, जैसे यहाँ पर 2.5 है तो इस 5 से पहले मैं 0 लगाऊं तो उसका बहुत फर्क पड़ जाता है इससे। जितनी ज़्यादा 0 यहाँ पर इस संख्या से पहले आएगा वो संख्या उतना ही छोटा होते जाएगा। दशमलव के बाद जितनी ज़्यादा 0 किसी अंक से पहले आएगा तो वो संख्या उतना ही छोटा होता जाता है। यानी बीच में 0 आने पर फर्क पड़ता है, किंतु दशमलव से पहले या दशमलव के बाद कितना भी 0 आए उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस तरह से हम संख्याओं, दशमलव वाली संख्याओं की तुलना कर सकते हैं, कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है वगैरह वगैरह। इसलिए ये सब चीज़ें बताना मुझे आपको जरूरी लगा। अब बारी होगा इन दशमलव संख्याओं को जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग करना, जैसे बहुत सारी संख्याएं, इन सब को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।